हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन एंड एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। दोस्तों, जीवन में हमारे जो सबसे एक महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खाना। खाना जितना ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, उससे ज़्यादा कई चीज़ ज़रूरी क्या है कि हम खाना किस तरह से खाएं। आमतौर पे क्या हम जो खाना खाते हैं वो क्या हमारा तरीका सही होता है? आइए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह के 2-3 टिप्स दूंगा कि हमारे को खाना किस तरह खाना चाहिए। और इसको शुरू करने से पहले जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और ज़रूर करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खाली 1-2 मिनट देखने के बाद अगर आप बंद कर देते हैं तो हो सकता है इस वीडियो का जो मेन सार है, जो मेन मैं कहना चाहता हूँ या आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो मिड में हो या एंड में हो। जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हमारा बॉडी का हर पार्ट, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो हमारा हर पार्ट कुछ ना कुछ वर्किंग करता है। जैसे किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, या लिवर का काम है खाने को डाइजेस्ट करना, उसी तरह ये हमारे हर बॉडी पार्ट्स भी किसी ना किसी प्लैनेट के अंडर आते हैं। कोई ना कोई प्लैनेट इसे कंट्रोल करता है। और ये किस तरह काम करते हैं, आइए मैं आपको कुछ इसी तरह की डिटेल समझाता हूँ। दोस्तों, अगर हम खाने की बात करें तो अगर आप कई 100 साल पीछे या कुछ साल पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि लोग किस तरह खाना खाते थे। और खाना खाने से पहले सबसे पहले खाने के आगे, थाली के आगे हाथ जोड़े जाते थे। हाथ जोड़ के प्रभु का सिमरन किया जाता था, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जाता था, फिर सब लोग खाना खाते थे। आप जितने भी पिछले धार्मिक, आप टीवी के सीरियल्स देख लीजिए या धार्मिक पुरानी परंपराओं को देख लीजिए तो ये हुआ करती थी। आज के समय में ये चीज खत्म होती जा रही है, पर इसके पीछे लॉजिक क्या हुआ करता था, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले लोग खाने से पहले हाथ जोड़ के भगवान का नाम लिया करते थे। आप आज की डेट के अंदर भी अगर कहीं पे, अगर आप गुरुद्वारे में चले जाएं, गुरुद्वारे के लंगर में चले जाएं तो वाहेगुरु का नाम लेके वो भोजन परोसते हैं और वाहेगुरु का नाम लेकर ही वहां का लंगर प्रसाद या कड़ा प्रसाद मिलता है। आज की डेट के अंदर आप किसी भी, अगर मैं मुस्लिम कल्चर की बात करूं, इस्लाम कल्चर की, तो वो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, ऊपर वाले को, अल्लाह को याद करके खाते हैं। बट धीरे धीरे हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में से ये चीज बहुत कम होती जा रही है, जबकि इसके पीछे एक बहुत मेजर लॉजिक है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति खाना बनाता है, खाना पकाता है, अगर वो व्यक्ति परेशान है, किसी से उसकी लड़ाई हो गई है, किसी ने उसको डांटा है, किसी भी तरह की परेशानी उसके मन के अंदर जो चल रही है और उसके चलते वो खाना बनाता है, तो समझ लीजिए वो एनर्जी आपके खाने में आ गई। 100% आती है। खाने के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड हो गया, उस व्यक्ति की चिंता, परेशानी या व्हाटएवर, कोई भी रीजन हो। सपोज करिए आपके घर का कुक है और कुक को किसी ने डांट दिया, बट उसकी मजबूरी है, वो तो काम करेगा ही करेगा। वो हो सकता है उस डांट से परेशान होकर काम कर रहा हो, या उसके घर की कोई व्यक्तिगत समस्या हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, उस चिंता के अंदर वो खाना बना रहा हो, तो वो चिंता, वो सब जो भी परेशानी है उसकी एनर्जी उस खाने के अंदर आती है और हम वो खाना खा लेते हैं। जो व्यक्ति उस खाने को खाता है, वो चीजें कहीं ना कहीं, वो नेगेटिव एनर्जी भी हमने ले ली, हमारे अंदर चली गई। तो क्या करें हम उसके लिए, हम कैसे उस चीज को प्यूरिफाई करें? दोस्तों, सबसे एक अच्छा, सिंपल और आसान तरीका है कि जब भी हमारे सामने खाना आए, हम सबसे पहले मन के अंदर भगवान का नाम लें। 2 मिनट के लिए, भले 20 सेकंड लें, ऊपर वाले को याद करके भगवान का अगर हम नाम लेते हैं तो एक वो जो वाइब्रेशन होती है, वो एनर्जी जो होती है, जब उस खाने के साथ मिलती है तो उस खाने में कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी हो तो उसको खत्म कर देती है। यही कारण है कि पहले जमाने के अंदर लोग ऊपर वाले का नाम लिया करते थे। कहावत थी ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो अगर हम चिंता, फिकर, परेशानी, गुस्से से बना हुआ एनर्जी वाला खाना खाएंगे तो वो चीजें हमारे अंदर भी आएंगी
और महज अगर हम भगवान का नाम लेके, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, एक तो हमारे को शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का जिसकी वजह से हमारे को खाना मिलता है, और उसके बाद अगर हम उसका नाम लेंगे महज और उसके बाद उस खाने को ग्रहण करेंगे तो डेफिनेटली उस खाने के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर है भी तो वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी और हमारे अंदर बहुत अच्छा काम करेगी। आप किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थलों पे चले जाइए या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थानों के किसी भी भोजनशाला में जाइए, वहाँ खाना खाइए, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आराम मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है, वहाँ पे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और सबसे बड़ा हमारा सबका एक फर्ज बनता है आज के ज़माने के अंदर, अगर घर का काम घर की लेडीज़ करती हैं, फीमेल्स करती हैं, तो उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि खुश रह के वो जो भी काम करेंगी उसमें बरकत आएगी। अगर वो खुशी खुशी खाना बनाएंगी तो खाने में बरकत आएगी। तो ये बहुत हद तक परिवार के सभी जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कहा गया है एक घर की जो महिलाएं होती हैं, स्त्री लेडीज होती हैं, उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। और अगर घर की फीमेल्स खुश रहती हैं तो यहाँ आपका शुक्र प्लैनेट ठीक होता है। जब शुक्र प्लैनेट ठीक होता है तो घर में बरकत होती है, बरकत होने से आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होता है। तो इसलिए आज के टाइम के अंदर अगर आप कहीं पे भी लोगों को अगर हाथ जोड़ना पड़ जाए तो शायद बड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा, अगर नहीं होगा ना, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर कहीं आप होटल में बैठे हैं, आपको अजीब सा लगता है, किसी गैदरिंग में बैठे हैं, फंक्शन में बैठे हैं, अगर शर्म आ रही है, लगता है, तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ खाने से पहले 5 सेकंड 10 सेकंड भगवान का नाम ले लीजिए, ऊपर वाले का सिमरन कर लीजिए, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। वो एक प्यूरिफाई का काम करेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि बनाने वाले ने किस मन से बनाया है, उसके अंदर कैसी एनर्जीज आ गई हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, ये चीज़ बहुत काम करती है और अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़र्क देखिएगा। सेकंड थिंग मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक चीज़ और मेजर इंपॉर्टेंट होती है खाना बनाने वाले के लिए भी और खाना खाने वाले के लिए भी। क्या होता है? हरी, वरी एंड करी। हरी जल्दबाजी, ना जल्दबाजी में बनाएं ना जल्दबाजी में खाएं। अगर आप जल्दबाजी में खाते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली डाइजेशन सिस्टम के अंदर ट्रबल आएगी, प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन सिस्टम पुअर हो जाएगा, जोर पड़ेगा आपके लिवर के ऊपर। इसलिए जल्दबाजी के अंदर ना खाना खाएं। सेकंड चीज आती है वरी। अगर आप परेशान हैं, परेशानी में बना रहे हैं या फिर परेशानी में खा रहे हैं, तो पहले अपने आप को कुछ रिलैक्स कीजिए, उसके बाद खाइए। अगर हम परेशानी में भी खाते हैं तो वो खाना भी हमारे को नहीं लगता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आपको एसिडिटी की ट्रबल हो जाएगी, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस बात को आम जिंदगी में सब फेस करते हैं इस चीज़ को। और तीसरी चीज़ है करी। करी मीन्स ज़्यादा स्पाइसी खाना। नॉर्मली अपनी डाइट के अंदर सादा खाना, सात्विक आहार रखें जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो हम ऐसा खाना खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभार चल जाता है, बट डेली रूटीन के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा नहीं करते, तो भी हमारा खाना, हमारा बॉडी, हमारे डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत मेजर, बहुत काम की बनी है। किसी ने सही कहा है, हरी, वरी एंड करी, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। करी के अंदर सात्विक फूड खाइए, कहीं ना कहीं प्योर वेजिटेरियन खाना खाइए जो कि शरीर जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करे और डाइजेस्ट करे। और तीसरी चीज़ आती है कि आमतौर पे देखा होगा आपने कि बड़े क्या और छोटे बच्चों की बात करूं तो छोटे बच्चों के हाथ के अंदर फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। बच्चे खाना नहीं खा रहे होते तो बच्चे फ़ोन के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं और मदर्स उनको खाना खिला रही हैं। या बड़ों की बात करूं तो आप एक तरफ खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके हाथ पे फ़ोन है, आप फ़ोन पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फ़ोन हाथ में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हाथ में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली राहु को अपने अपने हाथ में ले लिया। और जैसा कि अगर हम बात करें किसी प्लैनेट्स की हमारे साथ, तो हमारी जुबान जो कि हमारा टेस्ट करती है, जिससे हम बोलते हैं, वो बुध है। और बुध के जरिए हम खाना टेस्ट करते हैं और खाना खाते हैं। बृहस्पति का काम है हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखना, डाइजेस्ट करना। जैसे लीवर बृहस्पति के कंट्रोल में आ गया, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। और पेट का कंट्रोल जो है वो राहु के कंट्रोल में आता है।
तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ खाना खाएंगे तो हमारी डाइजेशन कभी ठीक नहीं होगी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, एसिडिटी होगी, या फिर ओवरवेट की समस्या जो कि दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है लोगों के साथ। आप पहले के ज़माने के लोगों का रहन सहन खान पान का तरीका देखिए, उसमें और आज में अंतर बहुत आ गया है, बट वो चीज़ें इतनी बीमारियां क्रिएट नहीं करती थी और ना ही इतनी पहले बीमारियां हुआ करती थी। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमारे प्लैनेट से कनेक्शन है। अगर हमारे प्लैनेट्स खराब होते हैं तो उन प्लैनेट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हमारी ज़िंदगी में हमें फेस करनी पड़ती हैं, उनसे जुड़ी हमारे को बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा, शुरू से अब तक जो मैंने 3 चीज़ें आपको समझाई है कि खाना जब भी खाएं सुकून से खाएं, भगवान को याद करके खाएं ताकि उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। और सेकेंडरी, हरी वरी एंड करी, उसके अंदर खाना ना खाएं। और तीसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन लाएंगे तो डेफिनेटली बहुत चेंज आएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ी सी दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फिर कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, टेक केयर।